मेडिकल करने के लिए बुलाया है लड़के को, क्योंकि अब तक वो लड़का जो है ना आया नहीं था यहाँ पर, उसको लाया नहीं गया था। तो हमारी रिक्वेस्ट पर उसको लाया गया, उसका मेडिकल हुआ है, हो रहा है। जो भी अगर उसके कुछ उसमें ब्लड में ट्रेसेस होंगे नशे के, वो इमीडिएटली जो है एकदम आ जाएंगे पोस्टमार्टम में। पर हमारी पुलिस से यही आशा है कि इस विषय में जो भी उचित कार्रवाई हो वो की जाए और कानून के मुताबिक जो कुछ भी हो सकता है पीड़ित को इंसाफ मिले इस चीज के बारे में, बस यही कहना है हमें। युवक का लाश शव भी आप साथ लाए हैं? हाँ जी, युवक का शव भी साथ लाए हैं आप? किसका शव? बच्चे का। हाँ, बच्चे का शव हमारे साथ में एम्बुलेंस में है। वो शव भी तभी लेकर जाएंगे जब हम जो है मेडिकल देख लेंगे कि लड़के का मेडिकल हो गया, उसके बाद हम शव ले जाएंगे। ये जो कल का हादसा है, तो इसमें जैसे डेथ हो गई, तो उसके बाद आप लोगों ने ये नहीं इनसे पूछा कि भाई अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक धारा फिर बाद में जुड़ सकती है इसमें। नहीं, बात करी थी इन्होंने, जो भी थे उसके साथ में। अब बोलो। ये इनका क्या था कि ये हमने शाम का बोल रहे थे इन लोगों को, पुलिस में भी हमने बोला कि इसका मेडिकल होना चाहिए, लेकिन मेडिकल शाम को इन्होंने नहीं किया। ये बोल रहे हैं, अब हम जब इनसे बात की इसके बारे में, तो ये बोल रहे हैं कि जो लड़का था वो जिसकी थार गाड़ी थी, जिसने स्कूटी वाले को टक्कर मारी है, वो फरार था रात का। लेकिन वो उसको 10 बार फ़ोन करने के बाद भी वो लड़का जो है पुलिस के हाथ नहीं लगा था। लेकिन अभी वो लड़का पुलिस को मिला है, उसका मेडिकल करवा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जो भी उचित कार्रवाई हो वो उस लड़के के खिलाफ जो की जाए। तो हमारी सिर्फ ये मेडिकल के बाद नहीं अरेस्ट होगा वो अभी? लेकिन क्या जमानत ले आया है कुछ ऐसा? इस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। पुलिस ने इस चीज़ के बारे में कुछ भी हमें बताया नहीं है। रात को तो ऐसा भी बोला गया था, रात को तो ऐसा बोला गया था कि मेडिकल हो चुका है और शिमला से रिपोर्ट आएगी, लेकिन लड़के का उसका मेडिकल नहीं करवाया गया था जी प्रशासन के द्वारा। सुबह से फिर हमने पूछताछ की तो बोला जी मेडिकल हुआ नहीं है। उसके बाद इन्होंने बताया तो ये कि वो पुलिस की किस तरह की लापरवाही है, किसी की जान चली जाती है ना, तो वो अरेस्ट होते हैं। पुलिस कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। जी मैडम, हमारी रात को बात हुई थी। रात को हमारे लोगों के साथ हम भी लेट नाइट पहुंचे थे, 12:30 बजे पहुंचे थे। लेकिन जो लोग हमारे यहाँ पे थे उनके साथ उन्होंने ये बताया था कि उस लड़के का जो है मेडिकल करवा लिया है और शिमला से रिपोर्ट सुबह 10 बजे आ जाएगी। लेकिन अब जब हमने पूछा कि उसका मेडिकल हुआ या नहीं हुआ है, उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो बंदा पकड़ा नहीं गया था, वो रात का फरार था। हमारे ही बंदों ने अपील भी की थी कि वो मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ तो उसके दौरान अरेस्ट होगा या नहीं होगा, तो इन्होंने बोला कि नहीं होगा। तो मतलब ये कौन सी है? अगर बंदा हिट करके चला गया, वो अपना आराम से घूम रहा है, जहाँ मर्जी घूम रहा है, तो इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। बोलते हैं ऐसे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब लोकल लोगों को देख करके जो है, अगर हम बाहर से आए हुए हैं, दूर से हैं, तो हम लोगों के साथ इंसाफ ना किया जाए, वो चीज जो है गलत है। कहाँ से आप? हम बिलासपुर से हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से, हिमाचल से। तो हमारे प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि जो हमारा भाई चला गया है उसको जो इंसाफ मिले। ये क्या करता था लड़का? ये कंपनी में जॉब करता था जी। यहाँ पे इसको कुछ ही टाइम हुए था अभी आए। कैसे आया ये हादसा, कैसे हुआ था? ये ऑफिस से आ रहा था जी, ड्यूटी ऑफ करके निकला ही था। 5:30 बजे निकला था और 5:40-45 मिनट के तकरीबन जो है इसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी ऑनलाइन मीडिया के ऊपर था, फेसबुक के ऊपर के माध्यम से हमें मिली है। तो अभी आप मेडिकल तक ही मतलब अपना विरोध करेंगे या उसके बाद भी की कार्रवाई क्या है? कार्रवाई क्या होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि जो उचित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा सकती है वो की जाए और हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इस चीज़ में ढील न बरती जाए। मामले को लेकर आप एसपी से मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे जी। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे जी। ठीक जी। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया के द्वारा, हम गरीब, मैं एक माँ बोल रही हूँ, उसकी बुआ हूँ, मेरा बच्चा चला गया 24 साल का, भी अगस्त में होना है उसने। गरीब माँ बाप खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को पाल के पढ़ा के कमाने भेजते हैं। हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं थी। मैं बार बार यही बोलूंगी, प्लीज मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, उन माँ बाप को इंसाफ मिले, न तो इस माँ की हाय लगेगी। भगवान की हाय से भी बुरी होती है माँ की हाय, भगवान की भी ठीक होती है। अगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला ना, बहुत बड़ी हाय लगेगी। मेरा बच्चा बहुत होनहार बच्चा था। आपको क्या बताया इन्होंने कि अरेस्ट करेंगे उसको? हमें अभी तक कह रहे वो भाग गया था। कैसी पुलिस है, कैसा कानून है, क्यों भाग गया? अगर पुलिस कानून के हाथ इतने लंबे हैं, अगर चाहे मैं तो कहती को सांप के बिल से भी निकाल के ला सकते हैं, क्योंकि हम गरीब है, हम यहाँ के लोकल नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही।
क्यों कल से उसका अभी तक मेडिकल नहीं हुआ? क्या रीजन है? उसको बचाया जा रहा है, एक हत्यारे को बचाया जा रहा है, एक माँ का बच्चा चला गया जिस बच्चे की कोई गलती नहीं है। उस माँ को हम क्या जवाब देंगे? अभी तक कह रहे हैं हॉस्पिटल में आ जाएगा, होश में अभी बात करवाते। प्लीज विनती है मेरी मीडिया के द्वारा, इस बच्चे को इंसाफ दे देना। हमारा बहुत होनहार बच्चा, लाडला था, बहुत प्यारा बच्चा। उसका कोई अगर सोचे, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक उसकी कितनी दोस्ती थी, पता नहीं क्या मेरे बच्चे के साथ कर दिया। हथियारे निकाल, वो बच्चा कैसे निकला वहां से? 5:34 में वो बच्चा